बच्चों आज हम करेंगे वर्ड ऑफ नंबर्स एक्सरसाइज 3.5। इसका है क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट सेज विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, पहले हम नंबर लेते हैं। फर्स्ट इज 7/20, ठीक है, एक साथ कर लेंगे। सेकंड है आपका 4/15 एंड थर्ड है 13/250। नाउ लेट मी टेल यू द कंडीशन। अगर किसी भी नंबर्स के नीचे डिनोमिनेटर में 2 and 5, either 5 or both are there, then that will be a terminating सिर्फ तभी होता है जब आपके डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टर या 2 या 5 होता है या दोनों एक साथ होते हैं, क्योंकि तभी आप नंबर से इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो ठीक है, हम देखते हैं ना ऑन दिस कंडीशन विदाउट डिवाइडिंग देम। सो 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 5। सो दिस इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, आप करके भी देखते जाइए, इसमें पूछा गया है, बाद में करके दिखाइए। ठीक है, अभी करके भी दिखा देते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें 3 भी है। देन 3 13 5 multiplied by 2, both are there, so this is terminating, right? So first अगर आप इसको आप देखेंगे, फर्स्ट वाला जो है 7 डिवाइडेड बाई 20, अगर आप इसे करेंगे तो 70, ठीक है, उससे पहले तो जाएगा नहीं, ये 20 60 और ये हो गया आपका 10, तो ये आ गया आपका 0.35 पे, ये टर्मिनेट हो जाएगा। सो दिस इज टर्मिनेटिंग। ये आपका टर्मिनेट होगा ही नहीं। 4 को आप करोगे 15 से डिवाइड तो 30 10 90, फिर आ गया 10, रिपीटिंग है। ठीक है, लास्ट वाला अगर आप देखोगे 13 को 250 से करोगे 0.0, ठीक है, ये हो गया आपका 5 1000 3000, ये आपका हो गया आपका 250 नहीं, ये कितना बचा आपका 13 है ना आपका। पहले मैंने किया 0 से 5, 1250 आएगा यहाँ पे, 1250 बचा। ठीक है, 50 52, ये लीजिए 0.052 पे ये टर्मिनेट हो जाएगा आपका। तो ये भी टर्मिनेटिंग है। दोनों तरीके से हमने देख लिया जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसको हटा लेते हैं, थोड़ा लेंथी है। Question number 2, it says there is a number 1/13. It says perform the long division and identify the repeating block of digit. Does it show cyclic property? If we evaluate 2/13, now compute 3 4/13, etc. What do you notice? Okay, first we have to find out 1, right, 13.00 7 91 0 6 78 12 0 9 3 0 26 4 फिर 0 39 9 1 0। ठीक है, फिर वही आ गया। तो ये यहाँ पे तक रिपीट होगा।
0.07, तो ये हमारा आ गया आपका 0.07692 ये हमारा आ गया, ठीक है। और ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये आपका रिपीटिंग है। तो ये कहता है कि क्या ये साइक्लिक है, तो 2/13 को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.07692 सो ये क्या आ जाएगा आपका 6 4 1 13 1 15, ठीक है। नहीं होगा। 3/13 इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 0.07692 सो क्या आ जाएगा आपका 6 27 2 नहीं है, बिल्कुल जी साइक्लिक नहीं है आपका। 4 मल्टीप्लाई बाई 0.07692 इसको हम करें 1 3 2 नहीं होता, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, दिस इज नॉट ए साइक्लिक वन, ये आपका साइक्लिक भी नहीं है, ठीक है, नॉन साइक्लिक। ठीक है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग। आपका ये हमने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो ये आपका है सिंपल, आपको देखना है कि नंबर टर्मिनेटिंग है कि नहीं और साइक्लिक है कि नहीं है। साइक्लिक का मतलब होता है व्हेन यू आर हैविंग द सेम सेट्स ऑफ नंबर अगेन एंड अगेन, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट ये कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। तो फर्स्ट आपका क्या है 81 इज √9। 9 को हम क्या कर सकते हैं 9/1 भी लिख सकते हैं, तो इट इज रैशनल। ये आपका रैशनल है। एनीथिंग विच कैन बी रिटन अपॉन p अपॉन q वेयर q इज नॉट 0, सो दैट इज कॉल्ड रैशनल। नंबर 2 √12। √12 कैन बी रिटन एज 2 और ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा 4 12, हाँ जी ये हो जाएगा, ठीक है। अब बिकॉज √3 इज इरेशनल, ये ठीक कर रहा हूँ मैं, 2 अंदर जाके हो जाएगा आपका √4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, ठीक है। As √3 is irrational and irrational numbers are closed, ठीक है। ये क्लोज होते हैं, एक रैशनल नंबर को दूसरे नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल हैव इरेशनल नंबर। सो ये आपका जो है इरेशनल है, सो दिस इज योर इरेशनल। नंबर 3 0.3333, 0.3333 and so on, right? This is rational number because it is a terminating and repeating, ठीक है। एक ही नंबर बार बार आ रहा है, नॉन रिपीटिंग होता है तो देन दैट इज इरेशनल। Then fourth, this is 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 then 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 again 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 same rational number because terminating and repeating। नॉन टर्मिनेटिंग ये भी आपको ऊपर अगर नॉन टर्मिनेटिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग है रिपीटिंग, ठीक है। जो रिपीटिंग होता है वो आपका रैशनल नंबर होता है। नंबर 5 ये आपका अलग है, देखिए 101, ठीक है।
फिर 001, फिर 0001, 0001, then 401, 1 2 3 4. So this is irrational. Why so? एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ऊपर हम क्या लिख रहे थे, रिपीटिंग, ये एंड नॉन रिपीटिंग. नॉन रिपीटिंग, अगर नॉन रिपीटिंग होता है तो इरेशनल नंबर होता है. ठीक है. देन कम्स 61. 61 is 23.56. देख लेते हैं. 56018, 569, ये भी सेम है. 560185, 560185, then 6122, 6122, 398, 398, 7479, 7479, 0120. So irrational as non टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही रिपीट हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज इरेशनल नंबर. एनीथिंग विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, दैट इज इरेशनल नंबर. ठीक है. इतना सिंपल है आपका, सिर्फ क्लासीफाई करना है आपको उनकी फीचर्स देख के. यू डोंट हैव टू कैलकुलेट और सॉल्व एनीथिंग, जस्ट क्लासीफाई. Okay, question number 4. The number 0.9 is a rational number using algebra. Explain 0.9 is exactly equal to 1. Okay, ठीक है. चलिए, आपका नंबर दिया है, let x is equal to 0.99, right? Because 9999 so on, you can write. Multiply both side by 10, right? So ये हो जाएगा आपका 10x, और ये क्या हो जाएगा आपका 9.9, राइट, एंड सो ऑन. अगर मैं इसको नंबर 1 मान लूँ और इसको नंबर 2 मान लूँ इक्वेशन, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. दो में से एक को माइनस कर दीजिए, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9 माइनस ये 99 ही है 0.99. ठीक है. 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x, और 9.99 0.99, तो ये हो जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू 9 upon 999. So it is proved x is equal to 1, which the question says it is exactly equal to 1, right?